हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर की ग्रंथियाँ। इसका एक क्लास पहले हो चुका है जिसमें हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ कवर किए हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में होता है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड दोनों कहाँ पर होता है, गले में होता है। उसके बाद थाइमस के बारे में कवर किया था जो चेस्ट कैविटी के पास होता है। उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में बताया था, पैनक्रियास के बारे में। ये सब चीज़ हमने पिछले क्लास में कवर कर दिया है, इसकी लोकेशन हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है एक एक ग्रंथि को पकड़कर उसके बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे थायराइड ग्रंथि से, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको। जैसे कि ग्लैंड्स और ऑर्गन में अंतर अपन देखे थे कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, लेकिन जो ऑर्गन एंजाइम और जूस सीक्रेट करता है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो ऑर्गन हार्मोन सीक्रेट करता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो ऑर्गन तीनों सीक्रेट करता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि होती है, लेकिन आप इंग्लिश में ही याद रखना क्योंकि इंग्लिश में ही जो है क्वेश्चन पेपर में आपको आसानी से बनेगा ये। ठीक है, जो बहिस्रावी ग्रंथि है उसको डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक डक्ट के माध्यम यानी कि एक नलिका के माध्यम से अपना जो बनाया हुआ एंजाइम है या फिर रस है उसको दूसरे ऑर्गन को दे देता है। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हमने बताए थे। स्वीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, लीवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है जो होता है, पेनक्रियास जो है मिक्स्ड ग्लैंड होता है, इसके बारे में बताया था मैं आपको। इसके बाद हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन्स बनाता है, तो ये टारगेट ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू पहुंचाता है, इसीलिए जब हार्मोन की कमी हो जाती है तो अपन ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको बताया था, जैसे कि ब्रेन याद करने का ट्रिक भी बताया था आपको। ऊपर ब्रेन का जैसे है वो उसको हैप्पी से याद रख सकते हो, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड होते हैं। फिर चेस्ट के पास थाइमस ग्लैंड, ये थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। ये इस प्रकार से पूरे ग्लैंड्स को हम कवर कर लिए थे। आज शुरुआत करना है हम लोग हार्मोन्स के साथ। ठीक है, हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स का दूसरा नाम जो होता है केमिकल मैसेंजर होता है, यानी कि रासायनिक संदेशवाहक। ये जो है ब्लड में घुला हुआ होता है। ठीक, अब हार्मोन्स जो है 2 टाइप के होते हैं। एक पहला टाइप का हार्मोन जो होता है प्रोटीन से बना होता है, दूसरा टाइप का हार्मोन जो है फैट से बना होता है। प्रोटीन से बना होता है या प्रोटीन का ही दूसरा नाम है पेप्टॉन या एमिनो एसिड, इन तीनों में से कुछ भी बोल सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको बोलेगा तो प्रोटीन बनेगा। क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना होगा ना, तब वो आपको पूछेगा कि पेप्टॉन्स के बना हुआ कौन सा हार्मोन होता है या एमिनो एसिड से बना हुआ कौन सा हार्मोन होता है। वैसे ही नॉर्मली आपको फैट से पूछेगा, लेकिन जब इस क्वेश्चन को टफ करना होगा तो लिपिड से पूछ देगा। अब फैट से तो आपको पता है, लेकिन लिपिड नाम आप सुने नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना, जो हार्मोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं उस हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड हार्मोन। जो प्रोटीन से बनते हैं उसको पेप्टाइड हार्मोन, और जो फैट या लिपिड से बनता है उसको स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो उदाहरण है उससे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ही VVIMP मैंने लिख के रखा हुआ है, कौन सा हार्मोन किस टाइप का होता है उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि इंसुलिन है, ये प्रोटीन से बना होता है, पेप्टाइड हार्मोन है। ADH है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, यानी प्रोटीन से बना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी प्रोटीन से बना है। मिलेटोनिन हार्मोन प्रोटीन से बना है। एपिनेफ्रिन हार्मोन प्रोटीन से बना है। ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी प्रोटीन से बना है। ग्लूकेगॉन हार्मोन भी प्रोटीन से बना हुआ है। ये सभी पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। उसी के साथ अब देखते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल हार्मोन कहलाता है। इसको आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। मेल हार्मोन, किसको मेल हार्मोन बोलते हैं करके क्वेश्चन आ जाता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल हार्मोन बोला जाता है। ये जो है स्टेरॉइड से बना हुआ होता है। उसके बाद कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स जो हैं स्टेरॉइड से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या देख लिए? पेप्टाइड से बने हार्मोन और स्टेरॉइड से बने हार्मोन, ये दोनों देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। पहला हार्मोन किसने खोजा था? तो पहला हार्मोन जो था सिक्रेटिन में मिला था, और इसको खोजने वाला वैज्ञानिक था स्टार्लिंग। इसको पहला है खोजा है तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं सबसे पहला हार्मोन हम लोग जो है थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है पूछने से थायराइड ग्लैंड है। ठीक, इसका आकार कैसा होता है? एच शेप या बटरफ्लाई, या फिर बटरफ्लाई यानी कि तितली, तितली के आकार का। यदि आपसे पूछ दे कि कौन सा ग्लैंड है जिसका आकार एच शेप का होता है या तितली के आकार का होता है, तो आपको याद रखना है वो थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड, ये देखो, ये हमारे गले में ऐसा बना हुआ होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जो ये छोटे छोटे बने हुए हैं गोल गोल, ये होता है थायराइड फॉलिकल सेल्स। थायराइड फॉलिकल सेल्स इसको बोलते हैं। ठीक है,
अब इसमें दो टाइप के हार्मोन्स बनते हैं, एक हार्मोन्स को थायराइड हार्मोन बोलते हैं, दूसरे हार्मोन को कैल्सीटोनिन हार्मोन बोलते हैं, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन दो टाइप का होता है, एक T3 और T4 टाइप का। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है आपको ये, लेकिन ये नहीं आता एग्जाम्स में, देख लेना, आपको अगर याद करना हो तो कर लेना। मेन है थायराइड का काम, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। रेगुलेट्स यानी कि ये जो है संतुलन करता है, संतुलित करता है किसको, मेटाबॉलिज्म यानी कि खाना पचाना, बनाना, ऊर्जा प्रदान करना, ये सब चीज़ को जो है रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है थायराइड। फिर वाटर बैलेंस, पीने के पानी की मात्रा को संतुलित करता है। फिर BMR, एक आप सुने होंगे BMI, ये BMI बॉडी मास इंडेक्स, ये जो होता है ये वजन के हिसाब से, हाइट और वेट, वजन के हिसाब से जो है अपना हाइट और वेट के हिसाब से आपके वजन को बताता है। वैसे ही BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आधार उपापचयी दर हिंदी में बोलते हैं इसको, तो ये उसको भी जो है संतुलित रखता है। ठीक, अब देखो BMR क्या होता है, इसको मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ आपको ताकि याद रखें। ये देखो, जैसे कि ये है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। और O2 यानी कि ये जो है पचा रहे हैं हम इसको। ठीक, तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में कुछ एनर्जी ATP के फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में बनती है। अब BMR क्या होता है ये सुनो, हमारी कोशिका यानी कि सेल ऑक्सीजन को किस रेट से कंज्यूम कर रहा है, यानी कि किस दर से ये ऑक्सीजन, यानी कि एक बार में 6 ऑक्सीजन ले रहा है कि 7 ऑक्सीजन ले रहा है कि 8 ऑक्सीजन ले रहा है, इसका रेट क्या है, कितना ऑक्सीजन एक बार में ले रहा है, किस दर से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। और वो O2 यानी कि वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को किस दर से तोड़कर कितनी ऊर्जा बना रहे हैं, यानी कि ये 6, 7, 8 तोड़ दिया तो यानी कि एनर्जी मान लो 38 ATP बना रहे हैं कि 39 ATP बना रहे हैं कि 100 ATP बना रहे हैं, उसको जो है इस पूरी प्रक्रिया को जो है BMR कहते हैं। ठीक, समझ गया, अब किस दर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितना एनर्जी बना रहे हैं, ये सब प्रोसेस को BMR बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं थायराइड का नेक्स्ट काम क्या होता है। थायराइड का काम होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखना। तो ये टोटल क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ को ये संतुलित रखता है या रेगुलेट करता है। तो पहला मेटाबॉलिक रेट यानी कि पचाने की दर, फिर पानी को, फिर बॉडी टेम्परेचर को और BMR को। ठीक, जब थायराइड हार्मोन T3 या T4 बढ़ जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर की शिकायत आ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर की शिकायत आ जाती है थायराइड के दिक्कत से। ठीक, अब देखते हैं इसकी कमी या इससे वृद्धि से होने वाले रोग के बारे में। तो थायराइड अगर मान लो हाइपोसिक्रीशन यानी कि अल्प स्त्रावण हो, यानी कि कम बन रहा है, तो कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो सबसे पहले जो रोग है क्रेटिनिज्म, ये इसको बोलते हैं जड़ वामनता। क्रेटिनिज्म इसको हिंदी में बोलते हैं जड़ वामनता। ये बच्चों में पाया जाता है। इसमें बच्चों का जो ब्रेन का विकास है यानी कि दिमाग का विकास कम हो जाता है और उनका IQ लेवल कम हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। दूसरा है गोइट्री यानी कि घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है ना, वही है। ठीक, अब तीसरा जो होता है मैक्सोडेमा, ये अधिकतर लड़कियों में होता है, प्रेगनेंसी के समय जो है वेट गेन जो हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं मैक्सोडेमा। अब उसके बाद जो होता है चौथा हाशिमातो डिसीज़। ये क्वेश्चन जो है UPSC में आया हुआ था, UPSC के प्रीलिम्स एग्जाम्स में आया हुआ था कि सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कौन से रोग में होता है। तो खुद को मारने लग जाता है जब थायराइड ग्लैंड ना, उसको बोलते हैं हाशिमातो रोग। ठीक है, और थायराइड के अधिक स्त्रावण, ज़्यादा स्त्रावण से एकमात्र रोग होता है जिसको ग्रेव्स डिसीज़ बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज़। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो ग्रेव्स डिसीज़ जो बोलते हैं उसमें क्या होता है, वेट लॉस होने लगता है तेज़ी से, और दूसरा आँख की पुतली बाहर आ जाती है, उसको बोला जाता है। ठीक है, ग्रेव्स डिसीज़। अब दूसरा जो है 2% जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, वो 98% थायराइड बनाता है T3 और T4, और 2% बनाता है कैल्सीटोनिन बनाता है 2%। तो ये जो 2% कैल्सीटोनिन बनाता है ना, इसका काम क्या होता है, ये जो है बोन, ब्लड और टीथ, हेयर यानी कि आपकी हड्डी, रक्त, खून, ये सब चीज़ को जो है, इन सब चीज़ों के लिए कैल्शियम की आपकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्लड के एक्सेस कैल्शियम को बोन्स के पास ले जाता है। अगर मान लो आपके बोन्स में कभी कमी हो गई किसकी, कैल्शियम की, तो आपके खून में जो एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में कैल्शियम है, उसको ले जा करके किसको दे देगा, हड्डी को दे देगा। ठीक है, ये काम करता है आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो
यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ साइंस से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स की गहरी जानकारी के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।